आप सभी को जय मसीह की। आज हमने व्यभिचार के बारे में सीखा है। व्यभिचार क्या है और वह कैसे होता है। शारीरिक क्रिया में आने से पहले जो विचार पनपता है उसी को व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार की भावना किसी के प्रति कभी भी उठ सकती है। हमें उससे बचना और उसे रोकना है। व्यभिचार तब हो गया जब उसके प्रति विचार बिगड़ गया। व्यभिचार कब हुआ है? जब उसके प्रति विचार बिगड़ गया। आमीन, हालेलुया। व्यभिचार ऐसा नहीं वो एक के लिए होता है, वो एक भावना है। क्या है वो? एक विचार है। वो एक के प्रति नहीं रहता। वो अभी एक के लिए दिमाग विचार आ जाएगा, फिर दूसरे के लिए या दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथे के लिए, चौथी के लिए से। वो एक भावना है। क्या है? हमें व्यभिचार से बचने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। जब भी हमें व्यभिचार के विचार आते हैं तो हमें उसे डांटना है। हाँ, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 27 से 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोहित यहाँ आ जाओ। हाँ, पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। यहाँ लिखा है तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार नहीं करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। हाँ, यीशु कहता है मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया, जोर से बोलें। अब देखिए, कुदृष्टि ढालें। व्यभिचार समझना है। व्यभिचार है क्या? हालेलुया। अब जो आदमी शारीरिक संबंध किसी से बनाता है, इससे पहले जो होता है उसको व्यभिचार कहते हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्या क्या होते हैं मेरे को नहीं कुछ बोलना तो नहीं आता, मेरे को पता भी नहीं है। हालेलुया। ये मैं समाज की बात बता रहा हूं जो दुनिया में चला हुआ है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आपसे गलती हुई हो या मेरे से जिससे भी गलती हो, गलती होती है। आमीन। पर मान लो अगर हर व्यक्ति की अगर भावनाएं ही ऐसी है तो वो चीज़ खतरा है। क्या है? गलती में पश्चाताप करना, वापिस होना, ये अच्छी बात है। हालेलुया, समझ आ रही बात? परंतु उस नजरिए में जीना। अब कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के शारीरिक संबंध नहीं होते, पर भावनात्मक रूप में वो उसी चीज को सोच के चलते हैं जो कि वो दिमाग में अपने विचारों में गुनाह कर चुके। अब उसको तो लोग मानते नहीं है। हालेलुया, समझ आ रही बात? लिखा है यदि कोई, क्या लिखा है फिर से पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। लिखा है तुम सुन चुके हो तो क्या किया था? कहा गया था व्यभिचार न करना। क्या कर दिया गया था? कहा गया था। बोलो, कहा गया था। किसने कहा था? वो व्यवस्था में कहा गया था, पुराने नियम में कहा गया था कि व्यभिचार मत करना। पर यीशु कहता कि मैं तुमसे कहता हूं। क्या लिखा है? व्यभिचार न करना। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। मैं तुमसे यह कहता हूं। यीशु मसीह और उस चीज के लिए बोल रहा है। मैं तुमसे ये कहता हूं। कैसा कहता हूं? आगे कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, जो कोई किसी स्त्री पर क्या डाले? कुदृष्टि। क्या डाले? कुदृष्टि क्या होता है? हाँ? देखिए कितनी सुंदर है। तब जा रही लाइफ पकड़ में। समझ आ रही बात? उसने उससे बात भी नहीं की, उसने उससे नहीं की, परंतु लिखा है दिमाग में उससे व्यभिचार
दिमाग में व्यभिचार, दिमाग में व्यभिचार, क्योंकि भावनाओं में उसने वो चीज सोच ली, क्योंकि गुनाह विचारों में होता है। गुनाह कहाँ है? गुनाह कहाँ है? उसके बाद वो व्यक्ति उससे मिले ना मिले, शारीरिक संबंध उनके बने ना बने, वो जरूरी नहीं है, परंतु दिमाग से वो चीज अटैच हो चुकी है। हालेलुया। काफी लोग सुनता हूं मैं, व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, और वो लोग व्यभिचार की भाषा बोलते हैं जो व्यभिचार के बारे में बोलते हैं, जो व्यभिचार में ही जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि व्यभिचार तो एक भावना है। क्या है? क्या है? मैंने देखा है कुछ लोगों को, मेरे दोस्त रह चुके हैं ऐसे लोग, किसी भी लड़की को देख के जो है वो दिमाग में उल्टी बातें कर देते, या उसके बारे में एकदम उसके खिलाफ बोलना, इमेजिन करना दिमागी तौर पे कि ऐसा है जी वह। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें, कोई मेरे बच्चे भी हैं। हालेलुया। मेरा नजरिया आपके प्रति ऐसा है, ये परमेश्वर जानता है। आमीन, हालेलुया। परंतु यदि मैं जो है आपको सिर्फ माता बहन और मुंह से बोलूं और दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो इसका मतलब मैंने गुनाह कर दिया। गुनाह आपसे चाहे मैं बात भी नहीं करूं, क्योंकि मैंने दिमाग में वो चीज़ जो है जोड़ दी। जरूरी नहीं मर्द ऐसे होते हैं, आज मैंने देखा है औरतें और लड़कियां भी ऐसी है। कितनी प्यारी आंखें इसकी। लड़कियों की भाषा बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने खुद सुना है। बड़ा हैंडसम है, हैंडसम है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हालेलुया। पर आप कौन से नजरिए रखते हैं उसके प्रति, इसको व्यभिचार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या होता है व्यभिचार? क्योंकि भावना में तो टच हो गया तो आदमी, कहाँ टच हो गया? विचारों में। आप शारीरिक संबंध बनाओ ना बनाओ अलग बात है, परंतु आपके विचार में वो चीज हो चुकी है। आज संसार बर्बाद है इसके पीछे, अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हैं। हालेलुया, जोर से बोले। फैशन करो, अच्छी बात है, पर ऐसे फैशन मत करो कि दूसरे का नजरिया आपके प्रति खराब हो जाए। कुछ लोग आधे आधे कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनने चाहिए। आप किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की लड़की लगनी चाहिए, क्योंकि हम आत्मिक है। क्या है? क्या है? आज देखा आपने फिल्म, उसमें जो है कुछ भी न रह गया। रह गया कुछ? क्या अच्छी बातें हैं वो, और शैतान को पूरी पूरी महिमा मिल रही है उससे। मैं नहीं देखता टीवी, ये सच्चाई मेरा परिवार जानता है इस बात को। मेरा टीवी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बड़े पहले से, शुरू से, जब से टीवी वगैरह आया, थोड़ी देर कुछ देखता था पहले पहले। नाटक मुझे नहीं आते, नाम भी नहीं आते आज तक एक भी नाटक के नहीं, क्योंकि नाटक वाला आदमी खुद नाटक बन जाता है। मैंने देखा है, जो नाटक देखता है वो बंदा ही नाटकीय होता है कि नहीं? दिमाग वही आएगा ना जिसके बारे में वो जानता होगा। हालेलुया, जोर से बोले। भावनाओं पर कंट्रोल। परमेश्वर क्या, यीशु क्या कहता है? भावनाओं पर कंट्रोल। कहते हैं अगर भावना बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, हालेलुया, तब नहीं रुक सकते आप। तब आपको समझाने पीछे लग जाए, आपका लॉस हो, आपकी चाहे जिंदगी जो है दाव पे लग जाए, आप उसी ही रास्ते में बढ़ेंगे, क्योंकि विचार खराब हो गया। जब तक आपके विचारों में स्टॉप है, तब तक आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कहीं ऐसा विचार आ गया, बोलो प्रभु ये मेरी बहन है,
क्या बोलो, अंदर से बोलो अपने में, ये मेरी, अपने को सुनाओ, किसको, ये थोड़ी रोहित ही मेरी बहन है, रोहित को अपने से बोलना है, बोलो रोहित ही मेरी बहन है, अपने को, रोहित ही मेरी बहन है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं आएगा, विचार आएगा। विचार आपको ग्रसित तो तब करेगा जब आपके ऊपर वो रुकेगा, जब आप उसको रुकने देंगे दिमाग में। हालेलुया। चिड़िया आती है ना, चिड़िया आए चले जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर से कुछ भी घूमता है। पर अगर चिड़िया आपके ऊपर घोंसला बना दे तो बच्चे तो तब पैदा करेगी ना वहाँ, वो तब फैलेगी ना वो चीज़। उड़ती चिड़िया में क्या है, उसका काम है। और विचार भी आते हैं, विचार, पर विचार को क्या करना है, स्टॉप। क्या करना है, क्या करना है, बाहर की लाए दूर की बीच आई डोखरे बीच में ना, थोड़ा रास्ता होता ना, वहाँ बाढ़ लगाना आसान है। जैसे विचार आया, विचार को स्टॉप करो, विचार को स्टॉप करो। हालेलुया, आमीन। तो मेरे को ये लगा कि लोगों को व्यभिचार के बारे में पता नहीं है। व्यभिचार लोग ये जानते हैं कि सिर्फ जिनके जो है नज़दीकी या बढ़ जाती जो साथ रहने लग जाते हैं वो व्यभिचार है। वो व्यभिचार नहीं है जी। हालेलुया। वो तो फिर क्रिया में आ गया। क्या आ गया, व्यभिचार तब हो गया जब उसके प्रति विचार बिगड़ गया। व्यभिचार कब हुआ है, जब उसके प्रति विचार बिगड़ गया। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए स्टॉप कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है। आज तक जो हो गया छोड़ दो। आई फिर वही बात, हम 23 में आए, कहाँ आए, 2023 में पहुंच गए। हालेलुया। अब में मौका है, हर दिन परमेश्वर मौका देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, फिर से पढ़ना इसी को। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कहा गया था, लिखा है व्यभिचार न करना, व्यभिचार नहीं करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, जो कोई किसी स्त्री पर क्या डाले, कुदृष्टि डाले, आगे, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। क्या कर चुका है, कहाँ कर चुका हो, तूने उसने तो उससे बात भी नहीं की, वो तो कभी उसे मिला ही नहीं। व्यभिचार हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो स्टॉप कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, विचारों में। हालेलुया। तो विचार में जब स्टॉप लग जाएगा, अगर बच्चे हैं, अगर आपकी मांगनी भी हो गई है, हालेलुया, आमीन, तो भी जो परमेश्वर के जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग रहना ज़रूरी है। आमीन। व्यभिचार कौन कर चुका है, कौन कर चुका है, जिसने कुदृष्टि, जिसमें मन में सोच लिया। हालेलुया, हो गया पूरा। आगे, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। लिखा, अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाएगा, ये आंख घड़ी घड़ी उस लेडी को देखती है, उस लड़के को देखती है, उसको उखाड़ दे। लिखा है, उखाड़ने का मतलब क्या है, उसको इग्नोर कर। हालेलुया। उस साइड मत देख। ये मेरे साथ होता था पहले, जब मैं प्रभु में शुरू में आया। हालेलुया। फिर मैंने उस जगह देखना छोड़ देना, और शैतान डांटना विचारों को, यीशु के नाम से गंदे विचार में तेरा क्या करता हूँ, सामना करता हूँ। ये मेरी बहन है, ये मेरी, मैं खुद बोलता था मुँह से। और आज वो विचार आता नहीं है, आज वो विचार आता है। बोलिए हालेलुया। डांटने से जो है वो चीज़ हट जाती है। आगे,
क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। एक अंग चला जाए, कहते ठीक है, तेरा सारे शरीर नरक में ना ढाला जाए। हालेलुया। आप जहां भी होगे परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के कंट्रोल में नहीं है, मनुष्य आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। नेक्स्ट वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 13 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 13 से पढ़ेंगे, ये 20 तक है। 6 अध्याय का 13 से 20 वचन है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। हाँ, लिखा है भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है। आगे, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। लिखा है परमेश्वर इसको और उसको दोनों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। आगे, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। लिखा है देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है। वरन किसके लिए है? प्रभु के लिए। किसके लिए है? किसके लिए है? प्रभु के लिए। हालेलुया। अब देखिए, व्यभिचार एक अलग विचार है, वो किसी के लिए भी हो जाएगा। दिमाग में आप कहीं शादी में गए हैं, कहीं प्रोग्राम में गए हैं, आप कहीं बाजार में गए, ध्यान रखिए, एक दिन आपको कोई अच्छा या लड़का या लड़की नज़र आ जाए, औरत या मर्द नज़र आ जाए, आप सोचेंगे वाह मुँह कहते ना पति, मुँह कहते ना शराब बड़ो से। सोचो आपने व्यभिचार कर दिया, आपने व्यभिचार कर दिया। सच्चाई है, बाइबल बता रही है, कर दिया। मुँह कहते देनी छेड़ी, बस ये बोलना वो व्यभिचार, क्योंकि आपने दिमाग में उसके लिए सोच लिया। हालेलुया। मैं नहीं बता रहा, बाइबल बता रही है कि जो तूने दिमाग में सोच लिया तूने वो कर दिया। क्योंकि व्यभिचार के बाद भी आपको संतुष्टि दिमाग में होगी ना, मन में, तो वो संतुष्टि आपने पहले ले ली, तो रह क्या गया? शरीर का तो कोई काम नहीं है, बात तो भावनाओं की है। हालेलुया। बुरा मत मानना, मैं अब बोलना पड़ रहा है, नहीं बोलेगी तो शिक्षा कैसे मिलेगी? मिल जाएगी? मिलेगी जी। बस ये ना बोले सो पास्टर तीनों बदतमीज कहा, तीन तो सियाने भी नहीं देखे आज। मेरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, मेरी बीवी इधर है, बेटी इधर है, पिताजी पीछे हैं। शिक्षा शिक्षा है। शिक्षा क्या है? ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हालेलुया। इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि इससे पता क्या है, भावनाओं में शैतान कौन लेता है मजे? शैतान भावनाओं में। आपके बारे में दूसरा क्या सोचता है, उससे आपको क्या फर्क है? पर आपकी सोच में तो स्टॉप आप लगा सकते हो। आमीन, हालेलुया। ठीक है, आगे क्या लिखा है? और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? हाँ। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्य के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्य से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? बस अब देखिए, व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार ऐसा नहीं वो एक के लिए होता है, वो विचार हर आदमी के लिए आ जाता है। वो एक भावना है। क्या है वो? एक विचार है। वो एक के प्रति नहीं रहता है। हाँ ना बोलो। एक के प्रति नहीं रहता। वो अभी एक के लिए दिमाग विचार आ जाएगा, फिर दूसरे के लिए या दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथे के लिए, चौथी के लिए से। वो एक भावना है। क्या है? क्या है? क्या है? भावना। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार क्या है? भावना है। हालेलुया। जोर से बोलें। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अच्छी बात है, समझ आना चाहिए। हाँ, पढ़िए आगे। जितने अन्य
ये पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वह विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम्हें किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, लिखा है तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुमको दाम देकर यानी कि जो है तुम्हारे को तुम्हारे लिए यानी कि मोल दिया गया है, उससे तुम लिए गए हो दाम देके, कीमत चुकाई है। बोलो मेरे लिए कीमत चुकाई है यीशु मसीह ने। आमीन। आगे, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। हो गया? आमीन। नीति वचन 5 का 20 तक पढ़ा ना, 13 से 20। नीति वचन अध्याय 5 का 1 से 6 पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 5 1 से 6 वचन पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हे मेरे पुत्र, बुद्धि की बात पर क्या लगा? ध्यान लगा, मन लगा। आगे, मेरी समझ की ओर कान लगा। मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। जिससे तेरा जो विवेक जो कैरेक्टर है, तेरा जो जीवन है वो सुरक्षित बना रहे। आगे, और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। तू ज्ञान के वचनों को पकड़ कर रख, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। वाह, क्या टपकता है? शहद। इधर ही बैठे हुए। नमस्ते दीदी जी, कैसे आप? लिखा है पराई स्त्री के होंठ से क्या टपकता है? मधु, शहद टपकता है। हालेलुया। बोलो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। अरे जोर से बोलो। बोलो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अभी तो बोल रहा हूँ। बोलो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। जिनकी पत्नी नहीं हो मत बोले। जिनकी पत्नी नहीं हो मत बोले। आपके ऊपर शक हो सकता है कि भाई उसने कैसे बोला है? बोलो मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। सच्चाई है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। करना चाहिए। अब बोलने की बात नहीं होती, आप कितने केयरफुल हैं अपने रिश्ते के प्रति, वो समझ आ जाती है बात। अपने पति को सुंदर बनाओ, सच्चाई बता रहा हूँ। हालेलुया। और अपनी पत्नी को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। गलती हो तो पछताव करें और लौट आए, समय देता है परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। हो गया? हाँ। क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। उसकी बातें तेल से भी चिकनी होती है, तेल से भी बढ़िया, स्वादिष्ट। हालेलुया। आगे, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं पांव? विनाश की ओर। जो इस काम में फंस गया वो सोचो गया, उसकी वापसी नहीं है। आगे, और उसके पद अधोलोक तक पहुंचते हैं। हाँ, उसके पद जो है अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समतल पथ नहीं मिल पाता। हाँ, इसलिए उसको जिंदगी का रास्ता नहीं मिल पाता। समतल पथ मतलब सीधा रास्ता नहीं मिलता उस लेडी को जो इस तरह के काम करती है, या उस मर्द को जो इस तरह के काम करता है। आगे, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वो आप नहीं जानती। चाल चलन में चंचलता है परंतु वो आप नहीं जानती। हालेलुया। पूरा हो गया?
नीति वचन 6 का 23 से पढ़ेंगे फिर 26 तक। ये सेकंड लास्ट वचन है। नीति वचन 6 अध्याय का 23 से 26 वचन पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। लिखा है आज्ञा दीपक है, शिक्षा क्या है? ज्योति है। ज्योति और दीपक आपको पता है, एक लाइट है और एक दूसरा क्या है? दीपक है। दोनों लाइट का ही काम करते हैं। हालेलुया। दीपक से थोड़ा कम दिखाई देता है, लाइट से फिर ज़्यादा। लिखा है आज्ञा दीपक है और शिक्षा क्या है? ज्योति है। आगे, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग। सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग। हालेलुया। जीवन का रास्ता है। देखिए, आदमी उसी नजरिए से देखेगा दूसरे को जैसा उसका अपना होगा। बोलो प्रभु में हम एक परिवार है। आमीन। हर आदमी को अपने नजरिए से मत तोले। हो सकता है आपकी भावना खराब है, आपने दूसरे को परखी है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हो सकता है उसके बारे में आपने कुछ सुना होगा या उससे कहीं एक बारी गलती हुई होगी, इसका मतलब ऐसा नहीं कोई आदमी ऐसा नहीं है। आमीन। ऐसा का मतलब है कि जैसे कि जो कंटिन्यू जो विचारधारा रहती है व्यभिचार की, वो जो है भावनाओं में जो हो जाता है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा है कि वो तुम कर चुके हो। पूरा हो गया? हाँ जी। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। हाँ, शिक्षा सुन, आज्ञा मान, ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। उसकी सुंदरता देकर अपने मन में उसके लिए अभिलाषा। आमीन। उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में उसके प्रति अभिलाषा ना कर, लिखा है। हालेलुया। हो गया? आगे, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। हाँ, लिखा है ऐसी स्थिति में आदमी टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। वैश्यगमन के कारण जो है क्या लिखा है? इंसान, मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। कंगाल हो जाता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वो आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या प्राय तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यो कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। लिखा है बाद में, ताकि तेरे को पछताना ना पड़े कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। मैंने क्यों किया होगा ये सारा? आगे, और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। लिखा है जो समझा रहा था, मुझे डांट रहा था, उसका मैंने कैसे तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी। हाँ, गुरु की बात नहीं मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। हाँ। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। हालेलुया। और लास्ट है इसका 20 से 23 तक इसी का। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो। हाँ, लिखा है हे मेरे पुत्र, तू पराई सी औरत के ऊपर क्यों मोहित हो रहा है। आगे, और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए। हाँ, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं। लिखा है मनुष्य के जो रास्ते वो परमेश्वर की नजर से छुपे हुए नहीं है। आगे, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंदरों में बंधा रहेगा। हो गया? वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा। लिखा वो शिक्षा प्राप्त किए बिना ही वो मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। अपनी मूर्खता कारण भटकता रहेगा। हालेलुया। तो शैतान का सबसे बड़ा औजार है ये। शैतान का
शैतान का बोलो सबसे बड़ा औजार व्यभिचार। लिखा है मैंने ये पाया कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ आमीन। इसलिए जवान, लिखा है अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंद कर, हालेलुया, खा पी, और तेरे लिए जिंदगी में यही भला है, बाकी सब कुछ बेकार है। संसार में शांति नहीं है, संसार में मृत्यु है। क्या है? शांति और सुरक्षा प्रभु में है, शांति और सुरक्षा प्रभु में, हालेलुया। अच्छा है कि हम प्रभु की ओर लौट आएं, अपने गुनाहों के लिए माफी, दूसरे की गुनाह मत देखें। ये उतना ही सुधरू दो नहीं, अरे तो तू आपको तो सुधरू, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पास तेने जाना है, हो सकता है वो सुधरे ही नहीं, हो सकता है उसको प्रभु की जरूरत ही नहीं है, हैं? हालेलुया। अब हो सकता है उसका विचार क्या है, उसका क्या किस तरह की मेंटलिटी है, वो हम पर क्यों वो चिंता आ पड़ी, आमीन। तो इसलिए हमें जो कुछ करना है वो अपने लिए बहुत ही हम रिस्पॉन्सिबल हमें होना है, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है, हालेलुया, आमीन।